चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात। आप सोच रहे होंगे रफू आरबी को आज हो क्या गया, दिन में बैठे हुए और चांदनी रात के बारे में बात ही कर रहे। क्या करूं, माहौल ही कुछ ऐसा है। आपको एपिसोड का नाम देख के पता तो चल ही गया होगा। इस अध्याय का नाम ही रखा गया है रंग बहार। ये माहौल, मौसम ही कुछ और है। बसंत का समय है। बसंत के जो पूर्णमासी होता है, कहा जाता है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। चंद्रमा आसमां में जैसे खिल उठता है। इसी बसंत में सब कुछ नया ही शुरुआत होता है। नए इश्क, नया मोहब्बत, नया जुनून, नया सोच, सब कुछ इस बसंत में। इसी चांदनी रात बसंत के बारे में सोचते सोचते मुझे बचपन की याद आ गए। बचपन में ये था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब एक दोस्त के साथ उसके मामा के घर गए हुए थे। उसके मामा जी लोग रहते थे एक बहुत ही प्रसिद्ध बंगाल की जगह। उस जगह का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन। बहुत खूबसूरत जगह है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। वहाँ पर टैगोर ने अपना सबसे खूबसूरत चीज़ बनाया गया था, वो है उनके विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय। जो भी है, वहाँ पर हम लोग एक दिन पहले होली के पहुँच गए थे। होली के दिन हर बार सुबह वहाँ पर होते जितने सारे छात्राओं होते वहाँ पर शांति निकेतन में, सब लोग सुबह सुबह उठ के नहा धो के पीले रंग के कपड़े पहन के, और जितने भी लड़कियां होते बालों में पलाश के फूल लगा के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहते, साड़ी पहन के सब लोग लाठी लेके नाचते नाचते पूरे शांति निकेतन के परिक्रमा करते। क्या माहौल बनता है, गुलाल घूम रहा है, गाना चल रहा है, लोग नाच रहे, जैसे झूम उठते। सबके मन जैसे छंद में बांधा हुआ रहता है। वो जो गुनगुनाते रहते, मुझे अभी भी याद है, दूर वो जो नदी है शांति निकेतन में, खुआई कहा जाता है, उसमें थोड़ा बहुत बसंत के मौसम में पानी भी रहता है और चारों तरफ फूल खिला हुआ है, लोग गुलालों में खेल रहे हैं। वो जरूर आप लोगों को कभी अगर मौका मिले वहाँ के होली आप जरूर देखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ही सिर्फ रोकने वाला नहीं हूँ। मुझे उस बात के एक बहुत ही दिलचस्प किस्से याद है। दोस्त के घर जहाँ रहते थे वहाँ पर ये सोचा गया शाम को गाना बजाना होगा। छत में गाना बजाना के आयोजन किया गया। सब लोग छत में बैठ गए, 15-20 लोग, रिश्तेदार लोग आए हुए, खान पान भी चल रहे, गाना बजाना भी चल रहे। मैं वहाँ पर नया था तो मैं बहुत देर तक अपने कमरे में बैठा हुआ था। फिर सोचा कि चलो चलते देखते सब लोग क्या करते। मैं भी जाके एक कोने में एक तकिया लेके बैठ गया। कुछ देर बाद गाना चल रहा है, देखा उस तरफ एक दादाजी, एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए। वो मुझे हाथों का इशारा कर रहे और हाथों का इशारा करते करते नमस्ते कर रहे। मैंने सोचा जनरली बंगाल में ऐसा होते नहीं है जो बुजुर्ग लोग बच्चों को देखकर नमस्ते करें। फिर मैंने भी उन्हें उल्टा नमस्ते किया। फिर वो धीरे धीरे वहां से उठ गए और मेरे तरफ आने लगे। मेरे पास आके मुझे ऐसे पकड़ के बोलने लगे, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, इतना अच्छा लगा तुम हमारे घर पे आए हो, बहुत ही ज्यादा हमें दिल में खुशी मिला है। कहते कहते बोलने लगे, तुम क्या मेरे जगह में जाके बैठोगे, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। मैंने सोचा हो सकता है अड़ोस पड़ोस में जो लोग बैठे उनके साथ कुछ गप्पे मारना चाहते, तो मैं उठ गया, उनके जगह में जाके बैठ गया, वो मेरे जगह में बैठ गए। फिर गाना चल रहा है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ। फिर देखा एक दूसरे तरफ एक दादी जी बैठे हुए और मुझे हाथों से मुझे इशारा कर रहे। मैंने कहा क्यों इशारा कर रहे पता नहीं। फिर मुझे समझ में आ रहा है कोई इशारा करके मुझे बुलाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं खड़ा होकर उनके पास पहुंच गया तो मुझे बताने लगे, मुझे ऐसे पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतने अच्छे हो, मेरे पोते के बराबर हो, तुम्हें देखकर इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया तुमने यहाँ पर आके। और खूब जोर जोर से हंसने भी लगे। फिर बोलने लगे, एक काम करो, तुम ना मेरे जगह बैठ जाओ, मैं ना वहां जाके बैठ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर हिल रहा है यहाँ बैठ के। कहते कहते मुझे यहाँ बिठा दिया और वो दूसरी तरफ मेरे जगह में जाके बैठ गए। मैं थोड़ा हैरान हो गया, यहाँ चल क्या रहा है, जिसे देखो मुझे अपने जगह से उठा दे रहे और दूसरी जगह में जाके बैठ रहे। इसी बीच में अपने दोस्त को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते देखा एक जगह कोने में वो भी एक तकिया लेके बैठे हुए, बहुत हंस रहा है, हंस हंस के जैसे गिर पड़ रहा है। फिर मैं उसके पास पहुंच गया और पूछने लगा, क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों इतना हंस रहे हो। वो बोलने लगा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे साथ क्या चल रहा था।
मैंने कहा नहीं भैया, मुझे तो सही में समझ, बस इतना समझ में आ रहा है तुम्हारे दादा दादी मुझे बहुत पसंद कर रहे और जिसे देखो मुझे अपने जगह से उठा दे रहे। कह रहे तुम तो यहाँ थे ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं 1 घंटा पहले यहाँ क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे सब लोग जम के यहाँ पर ठंडाई पे, और उस ठंडाई में यकीन मानिए भांग भी मिला हुआ था। तो सब लोग हंस हंस के पागल हो जाए, तुमने देर कर दिया, वो जो क्षमा बना था क्या बताऊँ आपको। बट ये बात सही में आपके साथ शेयर करते हुए मुझे वो दिन अपने आंखों के सामने जैसे नजर आ रहा है। वो जो क्षमा बना था, वो जो फिजा था उस दिन बसंत पूर्णिमा के, मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। बंगाल का दोल होली ऐसा ही होता है। और बंगाल की होली सोचते सोचते मुझे याद आया, बचपन में हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर गंगा किनारे एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर हुआ करता था। हर बार इसी होली पूर्णमासी के समय पे ठाकुर जी और राधा रानी की पूजा होते थे, शाम को गुलाल से खेला जाता था और सब लोग वहाँ पर गाना गाते गाते एक जगह से गंगा किनारे किनारे चलते रहते थे। क्या खुशी था वो, क्या लोगों के दिल के साथ दिल का रिश्ता हुआ जुड़ा करता था। लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा दिलचस्प जो चीजें लगता था उसमें मेला लगता था होली के समय। पूरे साल हम लोग बचपन में इसी इंतजार में रहते थे कब वो मेला लगेगा, किसी लिए, क्योंकि इस समय हमें सबसे मनपसंद चीज पापा खरीद के देते थे और मम्मी भी कुछ नहीं बोलते थे, पढ़ाई लिखाई भी बंद रहता था, क्या बताऊं मैं लोग। फिर खाना पीना, गोलगप्पे, बंगाल के फुचका जिसे कहते हैं, आप लोग भी खाए होंगे, जम के खाते थे, पापड़ खाते थे, कभी यहाँ पर चढ़ गए, कितने सारे जगह देखने को मिलता था। करते करते रात को जब वापस आते थे हर बार मम्मी पापा में कुछ ना कुछ अनबन तो बनता था। मम्मी कहती थी अब न पैदल चलने की आदत नहीं है हमें, 10-12 किलोमीटर घर दूर था, लेकिन बातें करते करते पैदल ही हम लोग घर पे वापस आते। ऐसा ही हुआ करता था बंगाल के होली, आज भी ऐसा ही हुआ करता होगा। आजकल तो मैं जा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं सबसे गुजारिश करूंगा कभी मौका मिले तो बंगाल में होली देखने जरूर जाइएगा। और एक जगह के होली मुझे बहुत याद आते हैं। कुछ दिन पहले मैं मथुरा वृंदावन गया हुआ था। मथुरा जो भगवान कृष्ण जी का जगह है, मैं उससे पहले भी वृंदावन बताना चाहता हूँ क्योंकि वो राधा रानी जी का जगह है। होली मतलब ही भगवान कृष्ण, ठाकुर जी और राधा रानी जी का बात होता है। हम लोग जब अभी गए थे कुछ दिन पहले, वृंदावन से मथुरा तक नाव के ऊपर हम लोग गए। दोनों तरफ में मंदिर में शाम के समय था, कहीं दिया जल रहा है, कहीं भजन हो रहा है, आरती की धुन कानों में आ रहा है। वो दिल में इतना शांति, कहीं कुछ बहुत आ रहा था, प्रभु जी अब गुण चितना धरो, इतना खुशी दिल में आ रहा था। फूलों का जैसे रंग था, ऐसे फूल, ये रंग बाहर जो आप देख रहे हैं इससे भी ज्यादा, और वो बाहर जो था वो दिल में था। मथुरा वृंदावन तो प्रसिद्ध है ही, लठमार होली, लड्डू होली, बरसाना में चले जाओ, लोग तो एक दूसरे के ऊपर लाठी से होली खेलते। उससे पहले 2 दिन पहले तो लड्डू से होली खेला जाता था। 15 दिन 1 महीने तक वहां पर होली चलता है। कभी मौका मिले वहां जरूर जाइएगा। बचपन के होली के ऐसे बहुत सारी यादें मेरे लखनऊ से भी जुड़े हुए। सबसे ज्यादा जो ताजी यादें मेरे, वो है घर के अड़ोस पड़ोस के सारे आंगन भरा हुआ रहता था। 15 दिन पहले से सबके आंगन में पापड़ सूख रहे हैं, सबके आंगन में गुजिया बिक रहा है। और ये होता था कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि तुम्हारे घर में ये बन रहा है, मेरे घर में वो क्यों नहीं बन रहा है। जैसे सब लोग एक हो जाते थे, एक बहुत बड़ा सा परिवार। आजकल वही परिवार शायद कभी कभी खो जाता है। मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा, इस बार होली में आप सभी लोग वही खुशी का पल, वही परिवार एक बार और ढूंढने की कोशिश करिए। नहीं तो मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, नहीं तो पश्चिम बंगाल चले जाइए और खूब धून में गाइए, नाचिए और होली मचाइए। और ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर मेरे किस्से आपको पसंद आया होगा, मेरे YouTube चैनल में जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको दिल करे अपने बागदाद, अपने किस्से भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ होली के बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ वही गाना, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, রাই আমাদের, রাই আমাদের, আমরা রাই রাই আমাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।